एरेज एंड स्ट्रिंग। जावा के अंदर भी एरे का वही काम है जो कि सी लैंग्वेज में काम था एरे का, वही जो जावास्क्रिप्ट में काम था एरेज का। एरेज का मतलब अगर मैं एक लाइन में आपको डेफिनेशन बताऊं तो एक ही वेरिएबल के अंदर एक नाम की, एक ही डेटा टाइप की अगर मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करवानी हो तो वो हम एरे की मदद से करवा सकते हैं। सही है जनाब। अब एरेज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल डायमेंशन एरेज होता है और एक होता है मल्टी डायमेंशन एरेज। जब मैं सिंगल डायमेंशन एरेज की बात करता हूं तो एक वेरिएबल के अंदर सीरीज के अंदर हम नंबर्स एक ही टाइप का हम सेव कर सकते हैं। अब इधर चेंज क्या आया कि जो पहली वैल्यू जो हमने सेव करी उसकी बैकएंड में एक दोबारा से उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि 0 से स्टार्ट होगी और ऑनवर्ड चलती जाएगी। क्लियर। मिसाल के तौर पे अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं सेशन 8 के नाम से। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले तो सेशन 8, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेशन 8 के और क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे फिलहाल एरेज। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इंटीजर नम लिखने के बाद आगे हम 10 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाती है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह की वैल्यू, मैं बोलता हूँ कि भाई इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू सेव करवा सकूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नम को एरे बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे करना ये है कि मैं इस डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये नम अब हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू एरे के अंदर। सही है। अच्छा जनाब, अब यहां पर वो क्या बोल रही है हमें, दी एरे इज ओनली रिटर्न टू नेवर रीड फ्रॉम। अच्छा सही है भाई। अच्छा खैर मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूंगा, नम लिखूंगा, आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा। और अब मैंने बताया था इन सब की बैकएंड में ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो चुकी होगी। तो पहली वैल्यू को 0 हो गया होगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, और आगे 4, और इसको 5, और इसको 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 4 पे क्या रखा हुआ है तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि एक महीना एरे पढ़ने के बाद भी आप 80 वो 50 बोल लिए, 82 आएगा। पक्की बात है। सही है बेटा। अच्छा जनाब, हमारे पास कौन सा गैप, हाँ सही है बेटा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि लिखता हूँ इंटीजर नम, अच्छा जनाब, एक मिनट मैं देख लेता हूँ वहाँ से। ये वाला तरीका दरअसल में जावा में हमारा थोड़ा चेंज होता है सी के मुकाबले में। इंटीजर, हाँ सही तो कर रहा था बस। अच्छा थोड़ा से इंटीजर और उसके बाद इजिकल टू न्यू नंबर। हमारे पास ये एक और तरीके कार है जिसके थ्रू हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हमें करना क्या होगा कि अब जब भी मैं वैल्यू असाइन करूंगा उसके साथ मुझे इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बारी बारी वन पे क्या रखना है,
वेरिएबल है ना, वही मार्क्स वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि इस वाले वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू से ज्यादा स्टोर नहीं हो सकती। ठीक है जनाब। और अब मैं यहाँ पर आकर प्रिंट करवाता हूँ, तो मैं वही काम करूंगा, मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 2। मार्क्स पे सारे नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि हमने हर एक को क्या दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। तो मार्क्स के अंदर जब तक कि हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे, देखो मैं अभी इसको रन करता हूँ तो ये क्या आ गया, ठीक है। तो मुझे जब तक के यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं बताऊंगा तब तक के ये हमारे पास वो वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, मैंने 2 बोला था, 2 पे 84 हमारे पास लिखा हुआ है। क्लियर? सबकी समझ में आ रही है बात? आप लोग की आ रही है बेटा? जाहिद? अच्छा जनाब। अब हमें, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुझे चारों वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो भाई हमारे पास जो हारिस की किस्म का इंसान होगा वो तो बोलेगा मैं इस तरह प्रिंट करवा दूंगा चारों वैल्यूज को। सही है? तो चारों वैल्यूज, ओ सॉरी 3 आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। सही है बेटा? लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हाँ क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये 4 मरतबा प्रिंट क्यों करवाऊँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे 100 नंबर प्रिंट करवाने, तो क्या मैं 100 के 100 को लिखूंगा इस तरह? तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, आप लोग ये याद करोगे कि अगर एक ही चीज़ बार बार करनी हो तो उसके लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लूप को यहाँ इस्तेमाल करके देखें कि प्रिंट हम एक ही मरतबा करें लेकिन लूप की मदद से बार बार हो वो चीज़ प्रिंट। तो मैं यहाँ पर इसको लूप के अंदर बंद कर देता हूँ और इनिशियलाइज करता हूँ इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 0, जब तक कि नम की वैल्यू इज लेस देन, कितनी वैल्यू सेव कराई हुई है, 0 1 2 3 4, 4 ना। तो मैं जब तक की वैल्यू 4 से कम है, नम को क्या करो, नीचे वाली नम को प्रिंट करवाओ, मार्क्स को प्रिंट करवाओ, लेकिन मार्क्स के अंदर वो वैल्यू प्रिंट करवाओ जो नम के अंदर है। मुझे ये बताएं, इस पहली मर्तबा जब हमारे पास लूप चलेगा तो नम के अंदर क्या वैल्यू असाइन हुई हुई है, 0, बिल्कुल सही। बिल्कुल, तो ये हमेशा लूप चलते हुए जब नम की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हमारे पास हर मर्तबा अलग अलग लाइन का आंसर वो प्रिंट करके देगा। क्लियर? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि 4 वैल्यूज है कितनी वैल्यूज है, तो उसके लिए हमारे पास जावा ने एक फंक्शन बना दिया, मैं लिखता हूँ मार्क्स डॉट लेंथ का। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एरे की लेंथ को काउंट करके चला देता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं तो बहुत ही काहिल किस्म का इंसान हूं, मैं इतना लंबा कोड नहीं लिखना चाह रहा। मैं करता क्या हूं कि मैं यहां से लेकर यहां तक पूरे कोड को मिटा देता हूं, इंटीजर नम एक असाइन करता हूं, और क्या लिखूंगा आगे, कॉलन, और लिखता हूं मार्क्स, और इधर जस्ट मार्क्स की जगह में नम को प्रिंट करवा देता हूं। अब जब मैं इसको चलाता हूं तो मेरे पास जो है यहां पर सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है। हमने यहां पर पहले यूज करा था फॉर लूप, और ये यूज करा मैंने फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में मैंने आपको पहले भी बताया था जब लूप पढ़ रहे थे कि हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कंडीशन को डिटेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे।
सही है, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया सिंगल डायमेंशन एरे। जब मैं मल्टी डायमेंशन की बात करता हूं तो यहाँ पर हम एक और डब्बा बना लेते हैं और एक और यहाँ पर बना लेते हैं, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। तो इस वक्त हमारे पास जब हम असाइन करेंगे तो हर एक के आगे दो दो इंडेक्स देनी पड़ेगी। ठीक है जनाब। अब होगा किस तरीके से, पहली वैल्यू 0/0 पे जाएगी, दूसरी वैल्यू 0/1 पे, फिर यहाँ वैल्यू जाएगी 1/0 पे, और फिर जाएगी 1/1 पे। क्लियर है। और जब मैं यहाँ पर इसको अब जब इसको मुझे प्रिंट करवाना होगा तो मुझे मार्क्स के साथ दो इंडेक्स, मैं बोलता हूँ मुझे 1 पे जो पड़ा हुआ है और 0 पे जो पड़ा हुआ है वो चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब मैं मल्टी डायमेंशन एरे की बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास जो डेटा सेव हो रहा होता है वो होता है रॉज एंड कॉलम्स की शक्ल में। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि जब मल्टी डायमेंशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास रॉज एंड कॉलम की शक्ल में डेटा सेव हो रहा होता है, सेम इस तरह। हमारे पास सबसे पहले रॉ चल रही थी 1 डायमेंशन, लेकिन जब कॉलम की मल्टी डायमेंशन की बात आई तो फिर कॉल एक एक रॉ बढ़नी शुरू हो गई। पहले सिर्फ एक ही रॉ थी, उसके मल्टीपल कॉलम से, लेकिन जब हमने 2 डायमेंशन करा तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में भी बढ़ना शुरू हो गया। सही है। तो इसीलिए हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है तो हमें उसके लिए डबल डबल इंडेक्स देना पड़ता है। और अच्छे तरीके से अगर इसको समझना है तो मैं एक्सेल में आपको समझाता हूं। देखो बेटा, हमारे पास एक्सेल में मैं जाता हूं, असल में होती इंडेक्सिंग इस तरीके से बाय डिफॉल्ट इस तरह होती थी। पहले जो 1 डायमेंशन पे थी ना 0, पहली वैल्यू 0 पे, दूसरी 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। सही है। मैंने यहाँ पर सेव करा 56, मैंने दूसरी वैल्यू सेव करवा दी, तीसरी वैल्यू सेव करवा दी, चौथी वैल्यू सेव करवा दी, पांचवी वैल्यू सेव करवा दी। क्लियर। 1 डायमेंशन में तो ये था, लेकिन जब मैंने बात करी ना मल्टी डायमेंशन की तो फिर नीचे रॉस भी बढ़नी शुरू हो गई। पहली रॉ तो 0 थी ना बाय डिफॉल्ट, दूसरी रॉ भी आ गई 1, फिर 2, 3। तो अब जब मैं इसके अंदर वैल्यू सेव करूंगा देखो बेटा, तो अब यहां पर हमारे पास हर वैल्यू के हर एलिमेंट्स, देखो एरे के अंदर जब वैल्यू आ गई तो वो एलिमेंट बन गई, एलिमेंट कहते हैं उसे हम। तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज है, ये तमाम एलिमेंट्स जो है इसके दो दो इंडेक्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक्सेल के अंदर, मैं यहाँ इस डब्बे पे क्लिक करता हूँ तो देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, M3 इस कॉलम के अंदर इस रॉ में ऐसा आ रहा है ना। लेकिन एरे के अंदर उलट होता है, पहले रॉ होती है फिर कॉलम। अगर मैं बात करूंगा तो 1 रॉ में, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम में। क्लियर। यहां मैंने बात करें कि भाई सिंगल में सिर्फ कॉलम होता है, बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है, तो वो 0 कंसिडर्ड नहीं होता। फिर एक ही वर्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू सेव करवा रहे हैं, हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 से लेकर 100 तक गिनती सेव कराओ, वेरिएबल के इनिशियलाइज करवाओ, असाइन करवाओ, तो तुम 1 से लेकर 100 तक 100 वेरिएबल बनाओगे। यही करोगे ना अगर एरे नहीं होता तो। अब तुम्हारा दिमाग खुद ही चला गया कि एकदम से आया कि भाई मैं एरे के नसीब करवा दूंगा। डबल का, डबल के अंदर आप ये कर सकते हो, मिसाल के तौर पे मुझे प्लेयर्स की टीम सेव करवानी है कि भाई क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट या प्लेयर्स ऑफ हॉकी या किसी भी टीम के मेंबर्स को अगर हमें असाइन करवाना हो तो
तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हमने क्रिकेट टीम वेरिएबल का नाम रखा, एरे स्ट्रिंग का बनाया और कॉमा डाल डाल के तमाम प्लेयर्स के नाम असाइन कर दिए। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि मल्टी डायमेंशन एरे 2 बना रहे, तो हम उसके 2 कॉलम बना दें और उसके अगले कॉलम में उन तमाम प्लेयर्स के हम मार्क्स या काउंट्स या रन या ये तमाम चीजें हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको सर एक और ये डबल डायमेंशन में जो है हम इंटीजर और स्ट्रिंग एक साथ ले सकते हैं? नहीं, टाइप तो एक ही होगी ना बेटा, वेरिएबल तो एक ही है ना, टाइप तो एक ही होगी। अगर वो मैं नंबर भी असाइन करवाऊंगा ना तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होगा। सही है। मल्टी डायमेंशन की हम एग्जांपल कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पर भी देखो काउंट्स नंबर असाइन कराए हुए। देखो बेटा असल में बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि मल्टी डायमेंशन क्या 3 डायमेंशन चीजें भी होती हैं। अभी तो आपने सिर्फ 2 डायमेंशन पढ़े हो ना, 3 डायमेंशन में बताऊँ क्या होगा। ये देखो 3 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आएगा मुझे। कहाँ गया, कहाँ है, ये देखो ये हमारे पास 1 डायमेंशन, ये हमारे पास 2 डायमेंशन। सही, ये हमारा 3 डायमेंशन, यहां से पीछे चले जाएगा। आ रही बात समझ में। ये था 1 डायमेंशन, ये था 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन में इसकी डेप्थ पीछे विड्थ भी बढ़ती दी जाती है इसकी। हाँ 3D एरे हो जाता है। क्या चीज 1 डायमेंशन में पीछे का जा रहा है, 1 डायमेंशन में तो सीधे चलता जा रहा है 0 1 2 3 4। हाँ अच्छा जनाब, ये देखो इसके और एक और तस्वीर है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तो इधर हमें हर वैल्यू को 3 नंबर देंगे जब असाइन होगी, कि इस रॉ में है, फिर इस रॉ में कहां है और फिर इस रॉ में कहां पर है। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू यहां पर है, इस डब्बे में पड़ी हुई है, ठीक है। रॉ कौन सी है, इसके हिसाब से ये जो काउंटिंग हुई है इसके हिसाब से बात कर, रॉ कौन सी है 1, ये रॉ है, रॉ ये ना, तो ये वाली वैल्यू कहां पड़ी हुई है पहली रॉ में। कॉलम कौन सा है 2, थर्ड इंडेक्स, डेप्थ कौन सी है फिर 3 में पड़ी हुई है। यानी कि अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो 1 2 एंड 3, 3 हमें वैल्यू देनी होंगी। लेकिन आपकी बुक में 2 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन की बात कर नहीं रहे, लेकिन मैंने आपको फिर ही बता दिया। ओ भाई लिख दो तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी 3 पे 2 पे, जो 1 पे जो पड़ी वो आ जाएगी उठ के, अगर कोई वैल्यू हुई तो। तरीकेकार यही है कि पहले 1 डायमेंशन वाली वैल्यू देते हो कि भाई कौन सी रो में, फिर कौन से कॉलम में, और अगर थर्ड डायमेंशन है तो फिर पीछे कौन से बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है वो। क्या चीज यार, डबल डायमेंशन की एग्जांपल ना दरअसल हमारे पास जावा में एसोसिएटिव एरेज है नहीं। यहां पर भी आपको ना वही एग्जांपल नजर आएंगी कि यहां पर देखो स्टोर मार्क्स करे हुए और यहां पर मल्टीपल नंबर्स असाइन कराए हुए एक ही, यानी कि यहां पर इस तरह से 2 इन्होंने कॉलम बनाए हुए, 0 1 और 4 रोज बनाई हुई है। सही है। और यहां पर इन्होंने क्या कर रहे हैं, बस वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं। पहली वैल्यू 0/0 पे, फिर 0/1 पे, फिर 1/0 पे, 1/1 पे, 2/0, 2/1, 3.0 एंड 3/1।
ये जो पहला है ये रॉ को डिफाइन कर रहा है, दूसरा कॉलम को डिफाइन कर रहा है। सिंगल वैल्यू के लिए अब जो है वो दो दो बताना पड़ेगा हमें, इंडेक्स जो है। देखो वैल्यू तो उसमें भी सिंगल ही सेव होगी, इसमें भी वैल्यू सिंगल ही सेव होगी, लेकिन इसके अंदर आप ये कह सकते हो, देखो सिंगल डायमेंशन में बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, हाँ। सही है। इसके अंदर एक डब्बा बनता जाएगा, एक बोर्ड की तरह। टू डायमेंशन बोर्ड होता है ना हमारा, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, टू डायमेंशन बनती है एक जगह, लेकिन ये भी बहुत चिपटा होकर बहुत बड़ा होती है वैल्यू। हमारे पास और मजीद ज्यादा वैल्यू दे तो फिर हम उसको छोटा करके डब्बे की शक्ल बना देंगे। यानी कि हमारी मेमोरी से कंट्रोल हो रही है असल में जो बात है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमारे पास जब हम एरे बनाते हैं, ये दरअसल बैकएंड की चीजें। एरे की जब मेमोरी बनती है तो आपको एक जगह असाइन करती है कि भाई इस जगह पे आपने चीज बनानी है। जब वन डायमेंशन में करेंगे तो वो पूरी लाइन से एक इंडेक्सिंग बनाती जाएगी और आपकी तमाम उसकी साथ वाली को भी डिस्टर्ब करती जाएगी जगह को। तो इसलिए फिर हम टू डायमेंशन करते हैं ताकि उसको कंप्रेस करा जाए उसी जगह पे। थ्री डायमेंशन उसको और कंप्रेस कर देगी। आ रही बात समझ में? हमारे पास एक डब्बा नहीं होता जिसके अंदर कलर्स फुल होते हैं और उनको घुमा घुमा के एक जैसे कलर वाली रॉ बनानी होती है, वो जो गेम होता है क्यूब स्क्वायर। अगर उसके तमाम डब्बों को निकाल के लाइन से सीधा रख दो तो वो कितनी सारी लंबी सारी जगह लेंगे। या उनको डब्बा बनाकर जमीन में फैला दो तो तब भी जमीन पे कुछ ज्यादा जगह लेंगे, लेकिन उनको बॉक्स बना दो तो एक मुट्ठी में आ जाएगा वो। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी वो आपको जगह को कंप्रेस कर देते हैं हम, इस तरह का एरे बनाकर। आ रही बात समझ में? पढ़ हम एरे पढ़ ही इसलिए रहे ताकि कम जगह में ज्यादा चीजें आ जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? कम जगह के अंदर ज्यादा चीजें आ जाए। अगर ऐसा ना होता तो भाई हम एरे पढ़ते क्यों? हम 50,000 वेरिएबल बनाकर ही काम करते रहते। सही है। तो ये इसका फायदा है एरेस का। यहां पर आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कराई भी है टू डायमेंशन एरेस की, इसमें आपका जो सिनेरियो है वो ये है कि एक रोल नंबर के ऊपर एक बच्चे के इस सब्जेक्ट के ये मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट के ये मार्क्स हैं, इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो बनाकर समझा रहे हैं। पैकेज बना दिया मैंने। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया स्टोर मार्क्स का। जब स्टोर मार्क्स का फंक्शन बने चलेगा तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज होंगी। अच्छा, यहाँ पर स्टोर मार्क्स के फंक्शन के अंदर हमारे पास उसकी वैल्यूज को हम क्या, बेटा 4 रोज 2 कॉलम्स हैं, 4 रोज 2 कॉलम्स। ग्राफ पे काम करें मैथ में कभी, अगर किसी ने ग्राफ में काम करा है तो उसके लिए समझना ये मुश्किल नहीं है, और अगर किसी ने कभी ग्राफ पे काम नहीं करा तो उसके लिए ये नई चीज़ है बिल्कुल। तो करा मैंने तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा, उसमें भी रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं ना, और जब मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ तो उस पॉइंट को जाकर हम लाइन खींच देते हैं कि इस पॉइंट तक, तो ये वैल्यू भी उसी पॉइंट पे पड़ी होगी। हम इसको 2 एक्सेस देते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में इधर पड़ी है, वाई एक्सिस में इधर देते हैं। इस चीज को हम मैं यहाँ पर रॉ और कॉलम कह रहा हूँ, सिंपल बात ये है। वाई एक्सिस को मैं रॉ कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस को मैं कॉलम कह रहा हूँ।
इसके अंदर हमने वैल्यूज कुछ असाइन करवा दी। ठीक है जनाब, और उसके बाद एक डिस्प्ले का मेथड बना दिया। पहले तो मुझे ये बताइए वॉइड का किसने पूछा है? वॉइड का किसने बोला था कि ये वॉइड क्यों आ रहा है? क्यों पूछ रही थी वॉइड का? वॉइड का नहीं पता? तो इसका मतलब ये मैंने जावा डॉक कमेंट्स पढ़ाए नहीं लास्ट क्लास में? हाँ, सोच जबान खोलने से पहले ना 50,000 मरतबा पहले सोचा करो कि हम क्या बोलने वाले, उसके बाद बोला करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूँ काम? यहाँ जो वैल्यू असाइन हो रही है, यहाँ हम उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ। मैं बोलता हूँ रोल नंबर 1 के मार्क्स वो है जो पहली रो पे पड़े हुए हैं, पहले कॉलम के अंदर, और पहली रो के दूसरे कॉलम में जो मार्क्स पड़े हुए हैं वो रोल नंबर 1 के। रोल नंबर 2 के मार्क्स वो है वो जो दूसरी रो में पहले कॉलम में पड़े हुए हैं, और दूसरी रो के दूसरे कॉलम में जो मार्क्स पड़े हुए वो रोल नंबर 2 के मार्क्स है। किस तरीके से? इस तरीके से कि भाई ये रोल नंबर 1 के मार्क्स है, रोल नंबर 2 के, ये रोल नंबर 3 के, ये मिसाल के तौर पर ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ये उर्दू के मार्क्स हो गए। सही है? और अब उसके बाद फिर एंड में क्या करना है कि आपने जो भी काम करा है उसको आप कॉल कर लो मेन के अंदर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर सबसे पहले हम 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद 2 डायमेंशन डॉट पहले क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। हाँ, पहले कौन सा फंक्शन चलाएंगे? स्टोर मार्क्स करेंगे ना पहले। मार्क्स स्टोर होंगे तभी तो प्रिंट होंगे। जब तक फंक्शन नहीं चलेगा तो उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी। जब वैल्यू असाइन ही नहीं होगी तो फिर प्रिंट कैसे होगी? एनी क्वेश्चन? क्या चीज़ किस जगह पे मसला है? क्या मसला है स्टोर के अंदर? ये काम हो रहा है स्टोर के अंदर, क्या मसला है इसमें? स्टोर वाले में क्या मसला है बताएं। हम्म, हाँ, तो ये 3 जीरो। हाँ बेटा, पहली रो हमारे पास कौन सी होती है? जीरो होती है। पहला कॉलम कौन सा होता है? यहाँ पर देखो, पहली रो भी जीरो है, पहला कॉलम भी जीरो है, तो पहली वैल्यू हमने यहाँ सेव कर दी 23। दूसरी वैल्यू किस पे सेव कर रहे हैं? पहली रो के दूसरे कॉलम में, तो 0/1 के अंदर मैंने 65 सेव कर दिया। तीसरी वैल्यू हमने सेव करी 1/0 पे, तो 1 का मतलब रॉ दूसरी है लेकिन कॉलम तो बेटा पहला है, तो इसमें से 42 यहाँ आ गया।
फिर 47 उसके बाद आ गया, फिर 60 यहाँ आ गया। हाँ, कौन सा जीरो? तो बेटा ये पहली रो के पहले कॉलम में है ना, इसकी 2 जीरो है ना। पहली रो का भी पहला जीरो है, कॉलम का ही पहला जीरो, तो जीरो पे जीरो पे पहली वैल्यू सेव होगी ना। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जी, फिर हारिस को भेजेंगे तुम्हारे घर रात को पढ़ाने के लिए। हारिस आ गया समझ में? हाँ, थोड़ा बहुत तो आएगा। बताओ क्या नहीं आया। बाद में वीडियो देखूंगा। वीडियो अभी नहीं, अभी बताओ, फिर मैं पूछता हूँ भी, तो फिर बाद में बैठ जाओगे। जब कोई टास्क देता हूँ तो फिर शक्लें देख रहे होते, अपनी खूबसूरत शक्लें दिखा रहे होते इधर से उधर देख कर अपनी। बताओ। वैसे ही ऐनक वाले जिन की तुमने ऐनक लगा लिया आजकल। क्या आ रहा है समझ में? समझाओ मुझे, चलो कैसे सेव हो रहा है, क्या मतलब? समझाओ कैसे सेव हो रहा है। सर एरे के जरिए से सेव हो रहा है। हम्म। सर ये यार देखो, अगर इस एग्जाम्पल को देखकर, सर ये जो दूसरी चल रही है ना हमारे पास लाइन, जो यहाँ पे दूसरा जो करवा रहे हैं, हाँ वो हमारे पास दो दो कॉलम के लिए हो रही है। क्या? दो कॉलम्स के लिए हो रही है सर। जीरो पे जैसे हमने ये 23 असाइन कर यहाँ करवाया है, तो ये 23 यहाँ पे आ गया। हाँ दूसरा 65 1 पे कराया, तो ये 65 इधर आ गया। हाँ, तो इस तरह होते होते सब आ रहे हैं। सही आ रही है बात समझ में। जी। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, वरना फायदा नहीं है बैठने का। थोड़ा दिमाग को रोक कर और ध्यान से समझा करो। आपको ये पता है, जो जो अंधे लोग होते हैं जितने तेज क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कंप्यूटर भी चला रहे हैं ना अंधा बंदा, और उसके कीबोर्ड भी जैसे अंधों का उनके होते हैं, उनको कीबोर्ड वगैरह याद होते हैं, थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं नजर नहीं आ जो भी है, और वो काम आपसे ज़्यादा स्पीड में करेंगे। वजह बताऊँ क्या है? कि वो अपने अंदर झांक रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ को करना है, हमें इस चीज़ को करना है। यहाँ पर बताऊँ क्या होता है? अपने अंदर नहीं, इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, अपने अंदर नहीं झांक रहे होते, दूसरों पर ज़्यादा नजर होती है। इसी वजह से डिसेबल लोग आप हमसे ज़्यादा शार्प होते हैं, और हम बोलते हैं अल्लाह ताला ने से एक्स्ट्रा काबिलियत दी है। असल में एक्स्ट्रा काबिलियत आपके अंदर भी है, लेकिन अपने अंदर झांक कर काम करो, अपने आप को तेज करो। घोड़ों के इधर वो लगा रहे थे ना आंखों पे कि वो सामने देखे इधर उधर ना देखे, तो अपने आंखों पे अपने दिमाग पे भी ये चीज लगा दो कि मैंने अपने आप को आगे लेकर जाना है, दूसरा जो कर रहा है वो करता रहे। ये लो, नहीं तुम्हारे भी लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। माशाल्लाह। चलो शुक्र तुम्हें ये तो चीज समझ में आई।